बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्यूट स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है हमारी एक्सरसाइज 2.3 को। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 के हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और हम इस वीडियो में ये 4 के 4 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक्स। पहली बात कि मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। और दूसरी बात कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो बेशक थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन वो इस कदर डिटेल में होती है कि इसके बाद आपको क्वेश्चंस की मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह समझाया जाता है आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती। ठीक है, मैं आपको जो सिंपल इजी वे में हो वही बताना है और वही आपने करना है। इन्हें साइंसदान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन्ना को चाहिए सवाल उन्हें को हासिल करना है। तो अब करते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट। फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने इसमें फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक्स। जब हमने एक्सरसाइज हमारी 2.2 की थी ना, ये वाली, इसमें भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी करेक्टरिस्टिक्स की। तो हमें यहाँ पे बताया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, या आप इस तरह डिटेल में अगर देखने जाएंगे तो आपको बड़ा कोई टफ लगेगा। सिंपल वर्डिंग बस ये है कि द करेक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, जो एक तरह से आप समझे पावर में होता है। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करें ना, तो जो पावर में हमारे पास वैल्यू आती है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। उस पावर से हमें पता लग जाता है कि आगे हमारे पास कितने फिगर्स आने हैं, कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स आने हैं, या हमारा नंबर कितना बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे अब इसको करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का ये तरीका क्या है कि ये हमारे पास नंबर दिया गया है, इसको अब हमने डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो डेसिमल पहले यहाँ पे है, तो डेसिमल कहाँ आएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब कि वो ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट हो। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट। तो ये हमारा आ गया नॉन ज़ीरो डिजिट और यहाँ पे हमने लेके आना डेसिमल। तो ये 1 and 2, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻² आ गई। ठीक है, 2 प्लेसेस से गुजरा था, 2 आ गई। तो अब ये जो 2 है ना, ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही यहाँ पे अब हम देखें अगर इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो हमारे पास डेसिमल अपनी प्लेस पे ही है। ठीक है, अपनी जगह पे ही है, हम इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर इसका क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्योंकि वो अपनी ही जगह पे था। तो ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये करेंगे हम कि बल्कि मैं आपको पहले सॉल्व करती हूँ और फिर बताती हूँ। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फिर हम बुक में कर देती हूँ साइड पे। ओके जी स्टूडेंट्स, ओके जी, तो ये हम आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब 5 2 8 7, पहले तो हम यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है हमने। ये जो चीज़ है ये अब हम साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे, उस चीज़ को हम करेंगे अपने रफ वर्क में। 5 2 8 7 डेसिमल यहाँ पे है, मूव करेंगे इसको, यहाँ पे लेके आना है हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो ये 1 2 and 3। ठीक है, तो ये 5.287 बन गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लेसेस से गुजरा था तो आ गया 3। और चूँकि हमारा ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है तो इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। यह आपने पिछले प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छे से मैंने आपको समझाया है, इसलिए मज़ीद समझाने की यहाँ पे ज़रूरत आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 हमारे पास। अब ये जो 3 आया है ये है इसका करेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, जस्ट 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है और इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। आप ये लिखेंगे आपका क्वेश्चन होगा ये। ओके, वेल डन, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट है 59.28। अच्छा, डेसिमल के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नंबर होता है उसको इकट्ठा नहीं बोलते, मतलब 28 नहीं बोलते, उसको अलग अलग करके फिर बोलते हैं, मीन्स 28। 59.28 ये हमारा आ गया अब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये आ गया इधर 2 59.28। अब इसमें भी आपने सिंपल ऐसे ही करना है। पेन साढ़ा देख गया थले, 1 मिनट में उठा लो। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स
जल्दी जल्दी लिख देती हूँ ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा फिर लंबी ना हो, आप लोगों को तो वैसे ही नींद आने लग जाएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है, पढ़ाई की वीडियो देखो तो नींद आने लग जाती है। तो लेकिन मेरी बातों से नहीं आएगी। 59.28 यहाँ पे आ गया। ये डेसिमल को मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये जब यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक जगह से मूव किया 1, चूँकि लेफ़्ट साइड पे मूव किया है इसलिए पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट, मैं देख के लिख रही हूँ, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, मैं बुक से देख के लिख देती हूँ, बार बार बुक सामने क्या ही लेके आनी। 0.0567, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 0.0567 यहाँ से है, तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके आना है हमारा डेसिमल, तो ये है नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, और यहाँ पे लेके आना है हमने, तो यहाँ से ये 1 और 2, जब डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 एंड 2 प्लेसेस से मूव किया तो आ गया यहाँ पे 2 हमारे पास। तो इसी तरह इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया, 2 बन गया। इसी तरह से आपने फाइंड करने हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन वैसे तो बोर्ड में इतने कोई खासा आपको शॉर्ट में तो नहीं आएंगे, ठीक है, ये आप लोगों को MCQs आ सकता है, ठीक है, आपको इस तरह से कोई वैल्यू लिख के जो है दी जाएगी और साथ लिखा होगा कि इसका आप अब क्या फाइंड करें, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो और ऑप्शंस में आपको फिर क्या दिया होगा, ऑप्शंस में आपको 2, 5, 9, 8 इस तरह से ऑप्शंस दी होंगी और फिर आप इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स उसका फाइंड करेंगे। मोस्टली ये आएगा MCQs में, ओके। तो इसका फिर क्या फाइंड करें, इसलिए प्रैक्टिस तो फिर हर क्वेश्चन की ज़रूरी है, ये उनके बोर्ड के पेपर में तो एक एक नंबर होता है ज़रूरी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे 234.7, यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे तो 1 एंड 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2.347 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, यहाँ पे आ गया तो कितनी प्लेसेस से मूव किया, 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 है हमारे पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इधर, हाँ इधर से है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास क्या है, 0.12344 0 है, 1 2 3 4 4 और 9, 0.000049, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है, इतना औखा सा लफ्ज़, करेक्टरिस्टिक्स आ गया, और करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम देखेंगे ये लिख के कि क्या आता है हमारे पास, ओके। बुक को कर देते हैं साइड पे जी, अब अल्लाह बंद होगी, चलो अच्छा, 0.000049 0.000049, अब यहाँ से मूव करना है हमने डेसिमल यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे जब आ गया तो ये क्या बन गया, 4.9, पॉइंट चेक कर लो, 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 आ गया। अब हमारा डेसिमल किधर, ओ एक गलती हो गई पहले भी, सॉरी, ठीक है, ये देखें डेसिमल मूव किया था यहाँ से हमारा किस तरफ, राइट साइड की तरफ। अब आ जाएंगे कमेंट में गलती निकालने, पहले बता रही हूँ कि यहाँ से किधर मूव किया है, राइट साइड की तरफ, तो साइन आएगा नेगेटिव का। जब डेसिमल मूव करता है लेफ़्ट साइड की तरफ तो आता है पॉजिटिव का, और जब राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो आएगा नेगेटिव का, इसलिए यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है, इसमें यहाँ पे मूव किया है राइट साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब इस क्वेश्चन में चूँकि हमारा डेसिमल जो है वो किया है राइट साइड की तरफ मूव, तो इसलिए यहाँ पे साथ आएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पे आ गया -5, गॉट इट। और अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास 145000, यहाँ पे आ गया हमारा करेक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 145000। अब हमारे पास डेसिमल यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है। अब यहाँ से हमने डेसिमल मूव करवाना है यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले तक। तो यहाँ से जब हम मूव कराएंगे तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 प्लेसेस से गुजरा है, तो यहाँ पे जब डेसिमल आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 1.45, और फिर हम ज़ीरो आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1.45 आ गया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर हमारे पास कितनी प्लेसेस से गुजरा था, 5 से। तो यहाँ आ जाएगा 5, और डेसिमल मूव हुआ है राइट से लेफ़्ट की तरफ, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे ये जो थे हमारे एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट हो गए हैं। अब हम चलेंगे हमारे एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी, दूसरे क्वेश्चन में है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। 43 है, 579 है, 1.982, इस तरह हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब लॉग फाइंड करना है हमने, तो इसमें हमें मेंटीसा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेंटीसा हम देख लेते हैं क्या होता है। द मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। मेंटीसा जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये होता है, और मेंटीसा होता है ये डेसिमल पार्ट हो, ठीक है, ये पीछे वाला ये होता है डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट शो करवाता है। जैसे लोग 5000 है हमारे पास, इज़ इक्वल टू 3.698। द मेंटीसा इज़ 0.698। हमारे पास लोग का टेबल दिया जाता है, ठीक है। ये कैसे फाइंड किया है, लोग 5000 कैसे आया, और ये कैसे पता लगा मेंटीसा, ठीक है, या लोग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल बड़ा काम नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ही लेकिन पेपर में आ सकते हैं। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट, और क्वेश्चन के अंदर ही हम देखेंगे भी उसको और समझेंगे भी। अच्छा जी, अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने जब लॉग फाइंड करना है तो लॉग कैसे फाइंड करेंगे, हम निकालेंगे करेक्टरिस्टिक्स और हम निकालेंगे मेंटीसा, और उन दोनों को जब हम करेंगे प्लस तो फिर हमारा आ जाएगी लॉग की वैल्यू। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है इसका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल टू, अब 43 है तो यहाँ पे 43 डेसिमल है, यहाँ से मूव हुआ डेसिमल आया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, एक प्लेस से मूव किया तो आ गया 1, और साइन आएगा पॉजिटिव कि उनके राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया। तो करेक्टरिस्टिक्स इस तरह हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेंटीसा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स के साथ हमने जो मेंटीसा फाइंड करना है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास दिया जाता है यहाँ पे बुक के आपकी बिल्कुल एंड पे लास्ट पेज 285 तक है, मतलब 283 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आ गया लॉगरिथम, टेबल शुरू हो रहा है लॉगरिथम का। अब हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास दी गई हैं वैल्यूज़ लॉग की, ये मीन डिफरेंस है और ये मेंटीसा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 43, तो हम जाएंगे 43 वाली लाइन में। ये लाइन हमारे पास सीरीज़ चल रही है और इसमें ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे 43, ओके। अब हमारे पास 43 के बाद आगे किस लाइन में, ठीक है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, आगे फिगर, मतलब 43 के आगे जो होगा ना उस लाइन में हमने इसको ढूंढना है वैल्यू को। तो 43 के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 0। तो इस तरह से हम फिर 0 वाली लाइन में उसको देखेंगे कि हमारे पास क्या डिजिट बनता है। तो 0 वाली लाइन में जब हम आएँ और 43 में, तो हमारे पास है 6335, ठीक है। तो ये है हमारा मेंटीसा होता है डेसिमल, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डेसिमल फिगर होता है, इसलिए यहाँ पे हम 0 पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, तो मतलब डेसिमल से आगे फिर हम 0 लगा देते हैं। तो 0 पॉइंट क्या हमारे पास बनी है 6335, तो यहाँ पे आ गया 6335,
5। ये आ गया हमारे पास अब मेंटीसा। अब हम क्या करेंगे, log 45 है ना, तो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को प्लस करेंगे। यहाँ पे आ गया log 43 है, 43 आ गया इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख भी लें करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा या डायरेक्ट भी कर दें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 करेक्टरिस्टिक्स का प्लस 0.6335 आ गया हमारे पास मेंटीसा का। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने इनको किया प्लस, तो हमारे पास कैलकुलेटर से भी करके देख लें वैसे, ठीक है, तो वही आएगा, मतलब कि 1 को 0 में प्लस किया तो 1 और आगे 0.6335। इस तरह से हमारे पास आ गई हमारे log 43 की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी जी प्यारे प्यारे बच्चों, अब आया है क्वेश्चन नंबर 579 है जो हमारे पास। अब 579 का पहले तो हमने लेना है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लें, एक तो इतना लंबा लफ्ज़ है, लिखते हुए भी ही लग जाता है साल। करेक्टरिस्टिक्स 579 बच्चों मैं पढ़ाती हूँ थोड़े मज़े वाले वे में, ठीक है। इसको ओवर ना समझना, ठीक है ना, कमेंट में कोई ओवर ना लिखे। और दूसरी बात कि आप सब करें मेरा नाम गेस, कि मेरा नाम क्या हो सकता है। कमेंट करें, जिसका कमेंट सही हुआ मैं लाजमी बताऊंगी भी ज़रूर। और हिंट अगर मैं आप लोगों को दूं तो मेरा नाम एफ़ से स्टार्ट होता है। तो अब कमेंट में देखते हैं कौन सही नाम गेस करता है। तो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन में है 579, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। यहाँ से फिर मूव होगा, यहाँ के लिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे आना है, तो 1 और 2 प्लेसेस से मूव किया और ये बन गया 5.79 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2। और चूँकि लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया यहाँ पे 2। मेंटीसा क्या आएगा, अब हमारा मेंटीसा ढूंढ लेते हैं। ये हमारे पास log के टेबल से ही आएगा, ठीक है। ये log का जो टेबल है ना, ये आप लोग यहाँ से काट के, अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग यहाँ से, ये होगा ही नहीं तो आप कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इजाज़त होती है कि ये पेपर बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है या ऐसा कुछ लिखा ना हो, और तो आप ये पेज अपने साथ ज्योमेट्री में बॉक्स में रख के लेके जा सकते हैं। ये जो है ना 2 पेज, ये आप लेके जा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 57 है। तो 57 वाली रो हमारे पास अगले पेज में है। ये आ गए हम, और ये देखें, ये हमारे पास है 57। अब 57 का पता लग गया, लेकिन 57 की कौन सी रो में। तो 57 के बाद आगे हमारे पास क्या है, 9 है। तो अब हम 9 वाली रो में जाएंगे। ये 57 है हमारे पास और ये है 9, तो ये हमारे पास आ गया 7627, ओके। 7627 हमारे पास आ गया है मेंटीसा। तो 0.7627, ओके, ये मेंटीसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, log 579 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 0.7627, इन दोनों को कर देंगे हम प्लस। तो प्लस करके 2.7627 हमारे पास आ गया log 579 का आंसर। इस तरह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम पहले उसी तरह जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे और मेंटीसा फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1.982 है हमारे पास, मीन्स के डेसिमल अपनी ही जगह पे है, डेसिमल को मूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, अब मेंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है। मेंटीसा क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, जब हम मेंटीसा फाइंड करते हैं तो फिर हम डेसिमल नहीं देखते, हम जस्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या डिजिट है। तो पहला है 19, ठीक है। पहले 2 डिजिट देखेंगे तो वो 19 है, मतलब 19 वाली रो में हम जाएंगे, ओके बच्चों। तो ये आ गई हमारे पास, ये देखें, ये आ गई 19 वाली रो। अब हमारे पास क्या है, 1982,
8 है और 2 है। 19 की 8 वाली रो में जाएंगे हम, तो ये 19 इसकी ये 8 वाली रो है जिसमें हमारे पास ये वैल्यू है। ये आ गई 2967। क्या आ गई हमारे पास? 2967। अब आगे हमारे पास एक और है इसके बाद डिजिट जो है 2, तो ये कहाँ पे आएगा? मीन डिफरेंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ मीन डिफरेंस में ये 2 वाली रो में हमारे पास आ गया यहाँ पे ये 4। ठीक है, अगर ये वैल्यू ये वाली में आई होती तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ लेते। यहाँ पे हमारे पास यहाँ नीचे वाली रो में आया है 2967, तो हम यहाँ पे 4 इस वाली लाइन में ही लेंगे। 2 वाला लिया तो हमने यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अब ये मेंटीसा की जो दो वैल्यूज़ हैं 4 और 2967, इनको हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 9 और 7 1, ये हमारा बन जाएगा मेंटीसा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेंटीसा 0.2971। अब हमने सजेस्ट क्या करना है? लॉग जो हमारे पास थी वैल्यू 1.982, ओके, इसका लॉग हम 0 प्लस 0.2971, तो हमारे पास आ गया लॉग 1.982 इज़ इक्वल टू 0.2971, और यही है हमारा इसका आंसर। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है कि पहले दो फिगर्स लेने हैं। 19 लोग हमेशा 2 नंबर वाले जो है डिजिट उसी का ही लिया जाता है, कभी भी सिंगल डिजिट का लॉग नहीं लिया जाता। तो 19 आ गया, उसके बाद आगे हमारे पास 8 था, तो 8 वाली हमने रो में ढूंढा, जो वैल्यू आई उसको लिखा। देन हमारे पास फिर 2 था, तो 2 चला जाएगा मीन डिफरेंस में, वहाँ पे हमने 2 में देखा मीन डिफरेंस में, तो हमारे पास 4 आया, तो हमने 4 लिखा और फिर इनको प्लस किया, तो ये हमारा मेंटीसा आया, और फिर मेंटीसा को हमने यहाँ पे लिखा, और इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, 0.0876। इसमें हम फाइंड करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी टीचर आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती है, तो सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक भी किया करो। ठीक है, तो अब हम डेसिमल मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे, तो यहाँ से डेसिमल जाएगा 1 और 2। जब यहाँ पे डेसिमल चला गया तो ये क्या बन जाएगा? 8.76 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 प्लेसेस से मूव किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये राइट साइड पे मूव किया है, इधर मूव किया है, तो इसलिए आएगा साइन नेगेटिव का। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब मेंटीसा जो है वो देखते हैं क्या है। मेंटीसा कैसे देखेंगे अब इस क्वेश्चन में कि ज़ीरो वाली चीज़ काउंट नहीं होती, आप सिर्फ जो डिजिट्स हैं उनको, जो नॉन ज़ीरो डिजिट हों उनको ही करते हैं काउंट। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास पहले दो क्या है? 87, तो 87 वाली हम लाइन में जाएंगे। ठीक है, यह आ गया हमारा टेबल, इसमें जी ये हमारा आ गया 87। अब 87 की 6 वाली रो में हमने देखना है। ठीक है, 6 है, तो ये हमारे पास आ गई रो 6, और इस रो में अगर हम नीचे आते जाएं तो ये हमारी है वैल्यू 87 की 9425। तो मेंटीसा हमारा क्या आ गया? 0.9425, यह आ गया हमारा मेंटीसा। अब हमने क्या करना है? जस्ट इनको कर देना है 0876 इज़ इक्वल टू -2 प्लस 0.9425। -2 है, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये मैं आपको कैलकुलेटर से ही करके दिखा देती हूँ। -2 प्लस 0.9425, तो हमारे पास क्या आ गया? -1.0575। तो ये आ गया हमारे पास हमारा लॉग 0.0876 का आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके जी, प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, साथ साथ नोट डाउन करे जाओ, आंखें कान दिमाग सब कुछ खुला रखो।
करेक्टरिस्टिक्स 0.047 मीन्स के करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके। यहाँ से डेसिमल मूव होगा यहाँ तक, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे आएगा 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4.7 बन जाएगा ये, और 10 रेज़ की पावर कितनी प्लेसेस से मूव किया, 2 से, 2 आ गया, और राइट साइड की तरफ मूव किया इसलिए साइन नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स -2। मेंटीसा क्या फाइंड करेंगे, मेंटीसा ऐसे फाइंड करेंगे हम कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 47, तो हम क्या करेंगे 47 वाली रो में जाएंगे सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये 47। अब 47 के आगे हमने देखना है कि कौन सी रो में देखना है, तो 47 के आगे हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो हम 0 वाली रो में देखेंगे, और ये फर्स्ट रो 0 वाली है, तो 47 के आगे ये हमारे पास क्या आ गया 6721, ओके। तो 0.6721 ये आ गया हमारा मेंटीसा। अब हम इनको क्या कर देंगे प्लस, log 0.047 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6721, ओके। log 0.047 इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, अच्छा -2 प्लस 0.6721 -1.3279, ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके जी, तो इस क्वेश्चन में भी हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, स्पेलिंग की भूल गए हैं लिख के। करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम डेसिमल जो मूव करवाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0.00035 एंड 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 प्लेसेस से मूव किया, डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो क्या बन गया 3.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, ये 1 2 3 4 प्लेसेस से मूव किया था इसलिए 4 आएगा, और राइट साइड की तरफ मूव किया है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया -4। मेंटीसा फाइंड करेंगे, इसका मेंटीसा क्या है हमारे पास, मेंटीसा इज़ इक्वल टू, पहला हम देखेंगे नॉन ज़ीरो, पहले 2 डिजिट देखेंगे नॉन ज़ीरो जो है हमारे पास 35, तो 35 यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ये देखें 35 यहाँ पे, ओके। अब 35 की कौन सी रो देखनी है हमने, 4th वाली, तो 35 की ये देखें, ये 4th रो आ रही है, 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 और ये क्या आ गया हमारे पास 5490, ठीक है 5490, तो 0.5490 ये आ गया हमारे पास मेंटीसा। अब log 0.000354 इनको हम क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स को भी और मेंटीसा को भी। जब हम इनको प्लस करेंगे तो देखते हैं कैलकुलेटर में हमारे पास क्या आता है, ठीक है। -4 प्लस 0.5490 -3.451, तो यहाँ से -3.451 हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह हमारे ये सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इफ़ log 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड, मीन्स के ये log जो हमारे पास 3.177 है ना, इसका मेंटीसा हमें ये दिया गया है, ओके। यहाँ पे हमारे पास ये है इसका मेंटीसा। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम मेंटीसा ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। हम करेक्टरिस्टिक्स इसका फाइंड करेंगे ऐसे, यहाँ पे हम लिखेंगे अब 3177, ये आपने रफ में ही करना है। तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3 प्लेसेस से मूव किया, और जब डेसिमल यहाँ पे आ गया तो 3.17 एंड 7 बन गया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर
3 प्लेसेस से मूव किया था इसलिए 3 आएगा, और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल टू 3। ओके, और मेंटीसा जो है, जो हमारे ऊपर क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है, बताया हुआ है, तो वही मेंटीसा हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह हमारा जब हम क्या करेंगे, log 3177 को हम मेंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स को हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर log 3177 का। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ गया, जब इसको प्लस किया 3.5019, ये आ गया हमारा जी इसका आंसर इन जगह सी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के, जो कि हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड बुक में ले आऊँ, वो है 31.77। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 31.77। यह आ गया log 31.77। अब हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया करैक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल टू 31.77। अब डेसिमल मूव होगा, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये बन जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई एक प्लेस से मूव किया तो 10 रेज़ की पावर 1, और चूँकि लेफ़्ट साइड की तरफ किया इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया इधर 1। अब मेंटीसा जो कि हमें ऊपर दिया गया है वही वाला मेंटीसा हमने लिखना है इधर भी। तो मेंटीसा हमारा यहाँ पे आ गया 0.5019। अब हमें क्या करना है, अब हमने जस्ट log 31.77 में हमने अपना करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को करना है प्लस। तो जब हमने इनको प्लस किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1.5019, और यही है इसका भी आंसर। ओके, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 0 पॉइंट, ठीक है, 3 आ गया इधर। थर्ड क्वेश्चन में आ गया log 0.03177। ठीक है, 0.03177 हमारा आ गया ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0.03177। यहाँ से अब हम डेसिमल को मूव करवाएंगे। ठीक है, यहाँ से डेसिमल आएगा यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 1 और 2, तो ये बन गया 3.177 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 प्लेसेस से मूव किया तो 2, और चूँकि वो लेफ़्ट साइड से मूव किया है राइट साइड की तरफ तो इसलिए आएगा नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आ गया करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास -2, और मेंटीसा जो कि हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है वही वाला लिखेंगे हम। मेंटीसा की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, 0.5019 है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, log 0.03177 इज़ इक्वल टू ये हमारा करैक्टरिस्टिक्स की वैल्यू प्लस हमारी मेंटीसा की वैल्यू, ये आ गई। अब हमने इनको करवा देना है प्लस, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। इस पे अब हम करेंगे -2 प्लस 0.5019 -1.4981, और ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही थे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये सारे पार्ट भी थे इस क्वेश्चन के, कोई इसमें दूसरी चीज़ नहीं थी। इसमें मेंटीसा बस ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें ऑलरेडी मेंटीसा बताया गया हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमारे पास log के साथ x है, पहले वाले क्वेश्चंस में खाली log था, ये logs के साथ x है।
एक्स मीन्स कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो लॉग कैसे ख़त्म होता है? लॉग ख़त्म होता है एंटी लॉग लेके। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है हमने कि पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 0.0065। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपल नोट डाउन करना है। वो करने के बाद अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग को यहाँ से रिमूव करना है ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ इधर वाली साइड पे एंटी लॉग, ब्रैकेट में आ गया अंदर लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, इधर भी मैं लूँगी एंटी लॉग और यहाँ पे 0.0065। ये एंटी लॉग इस लॉग से हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो इधर क्या बच जाएगा, हमारे पास एक्स बच जाएगा और इधर अब हमारे पास क्या है, एंटी लॉग है जो कि हमने लेना है इस वैल्यू का। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है ना, वो हमारा मेंटीसा होता है। ठीक है, आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। तो ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू है ये है मेंटीसा। इसमें से अब हमने करना है, सॉरी बच्चों, फाइन। अब ये आ गया हमारे पास आपके पेज नंबर 285 पे एंटी लॉग का ये हमारे पास टेबल आ गया। अब हमारे पास क्या है, 0 0। ओके, पहला क्या है 0 0, मेंटीसा से फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे 0। पहले हम क्वेश्चन से फाइंड करते थे ना, लॉग लेते थे क्वेश्चन का, तो वो दूसरी तरह था। अब हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो हम मेंटीसा जो है हमारा, उसमें पहले हमारे पास डबल फिगर 0 0, ये आ गया हमारा 0 0 वाला। उसके बाद क्या है, 6 है, तो हम जाएंगे 6 वाली लाइन में, ये आ गया 1014। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 1014 प्लस, अब आगे 5 है, मीन्स के मीन डिफरेंस में अब हम जाएंगे 5 में। तो ये आ गया 5 और 5 में ये है 1, तो यहाँ आ गया 1। तो जब हमने इसको प्लस किया तो ये आ गया 1015 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह जो हमारा एंटी लॉग क्या आया, इसका एंटी लॉग हमारे पास आया 1015 आया हमारे पास 1015। अब यहाँ पे हम डेसिमल कैसे लगाएंगे यहाँ पे, अब ये तो हमारा आ गया है क्या कहते हैं, मेंटीसा, और इसमें हमने डेसिमल लगाना है करेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या है करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इधर 0। तो 0 मीन्स के डेसिमल हमारा अपनी जगह पे ही होगा। अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो हम 2 लगाते, मतलब कि पहले करेक्टरिस्टिक्स अगर 0 है ना, मीन्स कि वो अपनी जगह पे है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अब डेसिमल। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। पहले ये तो मैं आपको बताऊँ कि ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें है 1, तो मैं डेसिमल किधर लगाऊंगी, इधर लगाऊंगी, मतलब कि इधर मूव किया 1 प्लेस पे तो 1 आएगा, तो इधर डेसिमल आएगा। अगर -1 होगा तो डेसिमल इधर जाएगा और इधर 0.1015 इस तरह होता। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स जो होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आप डेसिमल इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो इस तरह ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये भी सिंपल ऐसे ही करेंगे, पहले हम अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 1.1192 ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, लॉग एक्स। क्या करेंगे, सिंपल टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग, और यहाँ पे लॉग एक्स आ गया हमारे पास, इज़ इक्वल टू, इधर भी क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, और यहाँ पे एंटी लॉग के साथ ये जो वैल्यू हमें दी गई है 1.192 ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे ये एंटी लॉग हो जाएगा इस लॉग के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x। ओके, दूसरी तरफ अब हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है हमारी इस वैल्यू का। ओके, ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, और उसके अलावा जो ये चीज़ है हमारे पास मेंटीसा है, और मेंटीसा से हम लेंगे अपना एंटी लॉग। तो ये है 19, तो 19 वाली लाइन में हम जाएंगे एंटी लॉग में। ठीक है, ये आ गई हमारी, वेट अ सेकेंड, नहीं सॉरी टू से,
1.1 है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 0 कैंसिल कर दो इस सबको, भुल जो सारे नु, मेरा दिमाग हिलिया होया है। अच्छा अब मैं बताती हूँ आराम से, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया एंटी लॉग और लॉग। 0.19 पहले दो फिगर, ठीक है, मेंटीसा इसको तो भूल जाएं, इसकी वजह से सारा सब कुछ हुआ है। 0.192 ये हमारे पास मेंटीसा है और इसके पहले दो डिजिट हम लेंगे डेसिमल 19। अब इधर आ जाते हैं हम एंटीलॉग वाले टेबल में और इधर हमारे पास आ गया डेसिमल 19। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 वाली लाइन में जाना है। तो ये आ गई 2 वाली लाइन हमारे पास और इसमें हम नीचे आते हैं तो ये 1516 ये आ गए हमारे पास जी एंटीलॉग की वैल्यू 1516। ओके अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है और करेक्टरिस्टिक्स जहाँ जो होगा वहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे है 1, ठीक है। अब जहाँ डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना, तो 1 है तो मतलब यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे +1 है तो यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा हमारा डेसिमल और इसी तरह ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यही है इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारे पास क्या है, log x -3.434। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा क्या आ गया है, नेगेटिव में आ गया है मेंटीसा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारा जो मेंटीसा है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि मेंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस नेगेटिव मेंटीसा को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पीछे हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, उससे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, log x इज इक्वल टू -1, माइनस में आया था, तो सिंस मेंटीसा इज़ नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 2। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे 1 था तो मतलब उससे एक जो है ना नंबर बड़ा हमने लेना है डिजिट और उसको ही ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे -2 हमने किया और +2 किया। अब ये जो -2 है ये इधर ही रहेगा और ये जो +2 है ना ये आपस में हम इसको कराएंगे माइनस, तो हमारे पास आ गया ये। अब इनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को इकट्ठा करके ये जो -2 था इसको हमने इसकी बार बना दी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो फिर मेंटीसा है ना ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव। ये देखें पॉजिटिव मेंटीसा हो गया और ये अलग से हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नेगेटिव में हो गया। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो इसको नेगेटिव में है तो अब हम इसको करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे अपना जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, log x इज इक्वल -3.434। अब पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लें, उससे मैंने आपको बताया जितना आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उतना सवाल प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें वहाँ पे लिखा हुआ है सिंस मेंटीसा इज नेगेटिव सो वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 3 है तो हम क्या करेंगे 4 को करेंगे 4। ओके अब हम क्या करेंगे 4 को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 4 को हमने सब्सट्रैक्ट और ऐड किया हमने, ठीक है, -3.434। अब ये -4 यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम लिख लेंगे इस तरह जैसे हमारे पीछे हमें एग्जाम्पल में कहा था बार की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इधर, इसको करें हम सोल्व 4 -3.434 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है इसका आंसर। 4 -3.434 तो हमारे पास 0.566 आ गया, ठीक है। मेंटीसा हमारे पास हो गया है पॉजिटिव 0.566। अब इसको हम लिख देंगे इस तरह से 4 बार पॉइंट प्लस किया इनको तो ये आ गया इस फॉर्म में। अब हमारा मेंटीसा हो चुका है पॉजिटिव, तो अब हम इसका लेंगे टेकिंग एंटीलॉग
क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, अब यहाँ पे हम एंटी लॉग लेंगे इस साइड पे एंटी लॉग और अंदर लॉग x, इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे एंटी लॉग और इधर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लिख देंगे। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल, इधर क्या बच्चा x हमारे पास और इसका एंटी लॉग हमने मेंटीसा का लेना है तो डेसिमल 5 6। ठीक है, पहले दो वैल्यूज़ का ही आता होता है तो इसलिए डेसिमल 5 6 में हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे क्या हमारे पास आती है वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पेज पे है, ये लास्ट पेज पे हमारे पास डेसिमल 5 6, ये आ गया डेसिमल 5 6 और उसका क्या है 6 वाली रो में हमने देखना है। तो इसकी ये आ गई हमारे पास 6 वाली रो और ये आ गया हमारा इसका 3681 आंसर। क्या आया हमारे पास 3681। अब देखें, अब क्या है यहाँ पे हमारे पास है 4। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास है 4। तो अब 4 को हम डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लिखेंगे। अब जैसे को आपको मैंने बताया हुआ है कि ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है ये जगह ये है डेसिमल की। ठीक है, अब ये डेसिमल ने यहीं से मूव होना है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उतने ही प्लेसेस से। तो यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू है तो मीन्स कि डेसिमल अब हमारा किधर को मूव होगा, इस तरफ को मूव होगा। रफ में यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, 3681 यहाँ पर डेसिमल था और 4 दफ़ा मूव करना है डेसिमल, तो ये आएगा 1 2 3 4। यहाँ पे डेसिमल आया तो इधर कितने ज़ीरो आ गए हमारे पास, 3 ज़ीरो आ गए और इसके आगे ज़ीरो। तो इसी तरह यहाँ पे मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, मीन्स कि हमारे पास क्या आएगा 0.0. ओके, यहाँ पे इस तरह से हमारा आएगा आंसर 0.0003681। 4 है ना माइनस, इस जब हमारे पास माइनस होता है तो हम इस तरफ को मूव होते हैं। ठीक है, तो अब देखें 4 1 2 3 4 बन गया हमारा जहाँ पे आना चाहिए डेसिमल। तो इसी तरह हमने यहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक्स का 4 लगाया और ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें अब हम यहाँ पे अपना पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। log x, इसमें भी हमारे पास नेगेटिव में ही है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, आप अभी इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, आप ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे लिखिए वैसे ही लिखिएगा, देन सॉल्व करिएगा। सिंस मेंटीसा इज़ नेगेटिव सो वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 को और ऐड करेंगे -1.5726। अब यहाँ पे log x, ये -2 को हम इस तरह लिखेंगे प्लस, अब 2 में से इस चीज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखते हैं। ओके, तो 2 - 1.5726 0.4274, यहाँ पे हमने लिखा 0.4274। अब यहाँ पे हमने इनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे इनको प्लस किया तो 2, ये ऊपर बार 0.4274, यह आ गया हमारे पास log x और मेंटीसा हमारा इस तरह से आ गया पॉजिटिव में। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर आ गया हमारे पास एंटी लॉग इधर आ गया log x इज़ इक्वल, इधर भी आ गया हमारे पास एंटी लॉग और ये आगे वैल्यू आ गई जिसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो ये एंटी लॉग इस लॉग से हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, इधर x बचा और इसका एंटी लॉग लेंगे हम डेसिमल के बाद से, मतलब मेंटीसा का। तो डेसिमल
42.42 ये हम इस रो में जाएंगे। ओके, ये आ गया 0.42। अब 7 वाली रो में जाएंगे 0.42 की। ये हमारे पास इसकी 7th रो, इसमें हम नीचे आएंगे तो ये रहा हमारा 42 का, ये 2673। नेक्स्ट क्या है, 4 है हमारे पास आगे, मीन्स के उसका मीन डिफरेंस भी देखना है हमने। मीन डिफरेंस में ये 4 है, इस रो में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा उसका ये जो 2 है ये मीन डिफरेंस है, मीन्स के इसको और इसको अब हम करेंगे प्लस। 2673 में जब हमने 2 को प्लस किया तो ये हो गया 2675। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2675। ओके, अब हमने क्या लगाना है इसमें, हमारे ये करेक्टरिस्टिक्स का जो डेसिमल है वो लगाना है। यहाँ पे -2 है तो इसका मतलब माइनस है तो इस तरफ को मूव होंगे डेसिमल। तो डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ से 1, ठीक है, 1 2, ये आया 1 0 और इधर 0 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है, 1 2 ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही हमने 2 प्लेसेस से मूव कराया, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास क्या है, मेंटीसा पॉजिटिव में ही है हमारा, तो इसको हम नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किए थे क्वेश्चन। टेकिंग एंटी लॉग लेंगे क्योंकि हमें चाहिए x, और लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ गया एंटी लॉग, अंदर आ गया लॉग x इज़ इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग, और यहाँ पे आ गया 4.3561। ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x, और इधर हम लेंगे अब एंटी लॉग 0.35 है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने टेबल में, यह आ गया 0.35। अब इसका क्या है, 6th रो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है 6th रो यहाँ पे 35 की 2270, और आगे उसका मेन डिफरेंस बताया गया है 1। तो ये है 1 वाली लाइन, और 1 वाली लाइन में नीचे आए तो मेन डिफरेंस क्या है, इधर 1 है। तो 2270 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2271। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2271 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इसका ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, तो 4 हम लिखेंगे यहाँ पे, और साइन क्या है हमारे पास इसका पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन हम लिखेंगे। डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ से शुरू होना था ना, 1 2 3 और 4, मीन्स के डेसिमल आगे तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे फिर 0, ठीक है, फिर हमारा डेसिमल हो गया कंप्लीट। करेक्टरिस्टिक्स का आंसर हो गया हमारे पास कंप्लीट। यहाँ से मूव किया 1 2 3 4, यहाँ तक आना था, तो एक और 0 हमने ऐड किया, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास मेंटीसा फिर से नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो log x और -2.0184 ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे इससे बड़े डिजिट को, मीन्स के ये 2 है तो हम 3 को ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो log x इज़ इक्वल टू -3 + 3 -2.0184। अब ये जो है log x इधर तो ऐसे ही आएगा, और ये 3 को हमने इस तरह लिखा, प्लस 3 - 2.0184, 3 - 2.0184, 0.9816 हमारे पास आ गया, 0.9816 इनको किया तो हमारे पास मेंटीसा फिर आ गया पॉजिटिव। अब जब मेंटीसा पॉजिटिव आ गया तो अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे ताकि हम इस लॉग को ख़त्म कर सकें। टेकिंग एंटी लॉग
ऑन बोथ साइड्स। ओके, यहाँ पे आ गया एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 309,816। ओके, अब क्या करेंगे, और सॉरी यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि हमने इनको ऐड किया था, तो ये डेसिमल 9816 आएगा यहाँ पे। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल, तो इधर आ गया x इज़ इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लेंगे डेसिमल 98 का। ठीक है, ये आ गया जी डेसिमल 98 हमारे पास लास्ट पे है, डेसिमल 98 और आगे क्या है उसकी फ़र्स्ट रो और 6 उसका मीन डिफरेंस है। ठीक है, 98 के बाद ये फर्स्ट रो है हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट रो में हम नीचे आता है जाएं तो ये हमारे पास आ गया 1 वाली रो में और 6 मीन डिफरेंस था, तो ये 6 वाली रो है हमारे पास। इसमें अगर हम नीचे आते जाएं तो ये 13 हमारा आ गया मेन डिफरेंस। तो 9572 प्लस 13 करना है हमने। तो जब इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया 9585। ठीक है, 3 और 2 5 और 7 और 1 8, 9585 आ गया हमारे पास। तो इधर हम क्या लिखेंगे 9585। अब चूँकि हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स दिया गया है माइनस में, उसका हमने लगाना है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है नेगेटिव में है, तो वो नेगेटिव वाला हमेशा हमारा किस साइड पे जाता होता है, इस तरफ जाता होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा हमारा, डेसिमल मूव करेगा अगर हमने नेगेटिव में डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना है 3, तो यहाँ से मूव करेगा 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आएगा और अंदर 2 ज़ीरो इधर आएंगे और 1 ज़ीरो आएगा इधर। ठीक है, दोबारा देख लें, 3 टाइम्स 3 प्लेसेस से मूव करेगा तो 1 2 3 सही जगह पे आ गया। इसका मतलब यही ठीक आंसर है। और इस तरह आपके इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हो गए हैं डन। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।